वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग न्यू मून स्पेशल रीडिंग है। और न्यू मून, जैसा कि आपको पता है, हर महीने न्यू मून का एक फेज़ आता है और हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और थॉट होता है, उसको मून की एनर्जी बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, तो न्यू मून पर आपके पर्सन की कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा उनके विचारों पर, आपके लिए क्या सोचेंगे वो, क्या फील करेंगे। तो ये रीडिंग्स कलेक्टिव है, टाइमलेस है और कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन का न्यू मून पर किस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा, क्योंकि न्यू मून इस बार बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया है। पहली बात तो ये साल का पहला न्यू मून है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में फ्यूचर के लिए कुछ भी इंटेंशन सेट करना है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगानी है, या आप अपने भविष्य में कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको न्यू मून से उस एनर्जी को रिलीज़ करना होता है। अगर आपके मन में कोई डर है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है या रिलेशन को लेकर स्ट्रेस रहता है, तो न्यू मून का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हो, या ये आपको लगातार दूर दूर से नज़रों में रख रहे हैं। आपके ऊपर इनकी जो एनर्जी है वो स्टॉकिंग की है, देख रहे हैं आपको कहीं से भी। और कुछ लोगों को ऐसा मन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये हमें देखते हैं, हमारे बारे में जानकारी निकलवाते हैं, तो ये इन्होंने हमें ब्लॉक क्यों कर रखा है। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं। तो गाइस, ब्लॉक करना ना करना वो इंसान की ना उस वक्त की अपनी कोई मजबूरी भी हो सकता है, या फिर उस वक्त इंसान का कह लो गुस्सा उसको इस तरह का कोई काम करने को मजबूर कर दे, जहाँ पर इंसान पहले तो गलती कर लेता है, लेकिन जब उसका दिमाग शांत होता है, उसकी भावनाएं उसको वीक फील कराती हैं, तब उसका मन करता है कि वो उस इंसान से दोबारा बात करे, दोबारा कांटेक्ट में आए। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन ना अक्सर जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं और इनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके लिए सोचा है या इन्होंने करके दिखाया है वो इनके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपके लिए शायद वो उतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना हो या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन ना हो जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये रिश्ता ना आप दोनों का इस न्यू मून पर इस पर्सन को सोचने पे मजबूर करेगा। ये सोचेंगे कि उसको इस कनेक्शन में अपनी एनर्जीज को डालना है या नहीं। ये पर्सन इस कनेक्शन का रीबर्थ भी चाहते हैं, दोबारा इस रिलेशन में नया जन्म चाहते हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों का ना ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है। आप लोग जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत दूर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। और ये पर्सन इस कनेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर चाहते हैं, मौका चाहते हैं, और उसके लिए ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो न्यू मून पे जो असर है आपकी फीलिंग्स का, वो क्लियरली इनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्र ग्रह की अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छे घरों में बैठा है, या डिग्निटी वाइज, डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके 1-7 एक्सिस में आता है, तो आपका जो प्लैनेट है वो इनको भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि जब भी हम किसी कनेक्शन में आते हैं, या हमारी जब शादी हो जाती है, और अगर नहीं भी होती लेकिन हम उस पर्सन से फ़िज़िकल कांटेक्ट में हैं, हमारा उनसे कोई फ़िज़िकल रिलेशन बना है, सेक्सुअल हमने उनके साथ मोमेंट्स बनाए हैं, इंटीमेसी
एक्सचेंज की है तो उनके चार्ट में जो ग्रह हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और सिमिलरली आपके खुद की कुंडली में वो ग्रह भी एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब वो ग्रह एक्टिव होते हैं तो आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है, सोचने का तरीका, फिजिकल इंटीमेसी, आपका इमोशनल बॉन्ड, आपका कनेक्शन, आपका लव, आपके फाइनेंसेस, सब पे असर पड़ता है। खैर ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुझे वो दर्शक नज़र आ रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, फेस रीडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं और शायद उनको ऑलरेडी अपनी कुंडली देखना आता हो, अपना चार्ट खुद एनालाइज करना जानते हो, या टैरो रीडर भी हो सकते हो आप, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो। तो आपके पर्सन ना इस कनेक्शन में एक बैलेंस्ड अप्रोच आपकी तरफ फील करते हैं। उनको लगता है कि आपका कनेक्शन ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी देता है, मन से एक फुलफिलमेंट फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है, और ये बता नहीं पाते क्योंकि ये मुझे लगता है बताने से थोड़ा कतराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्लियरली अपनी मन की बात को ज़बान से बताना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम सामने वाले को सारी सच्चाई बता देंगे तो सामने वाला हमें कमज़ोर समझेगा, और अक्सर यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। क्योंकि रिलेशन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसे प्यार करता हूँ या वो मुझे प्यार करती है, तो बिना बताए उसको समझ जाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर पर्सन अंदर से स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं है, या हर इंसान का लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ होता। और भी कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, बिकॉज़ ज़िंदगी में बहुत लोग जो होते हैं इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, और कई बार उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस कनेक्शन में किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स को क्लियरली बता देंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला हमें गलत समझ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पर कुछ स्ट्रेट बातें आप दोनों में हुई हो सकती हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में इन्होंने आपको बोला हो सकता है कि वो इस रिलेशन में आपको फ्यूचर कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं दे सकते, और ये शायद आपको रिश्ते की शुरुआत से ही मालूम थी। कुछ लोगों को पता था, और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने इन सभी बातों को सीक्रेट ही रखा और आपको झूठ बोलते आए कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो फैमिली को भी मना लेंगे, वो आपके लिए एक नई शुरुआत करेंगे जहाँ पर आप और वो दोनों हमेशा खुश रहोगे, लाइफ में एक साथ ग्रो करोगे, सक्सेसफुली हैप्पीली इस कनेक्शन को आगे ले जाओगे। बट ऐसा किया नहीं उन्होंने, क्योंकि ना मैं आपके जो कार्ड्स देख पा रही हूँ, न्यू मून की एनर्जी इनको पुरानी बातों के साथ कनेक्ट करवाएगी। पिछली पुरानी बातें जो इस इंसान ने आपसे शब्दों में बयान की है, या फिर जो इस इंसान ने इस कनेक्शन में कभी करके नहीं दिखाया। और अक्सर न्यू मून का टाइम ऐसा होता है जिसे हम अमावस की रात भी कहते हैं या अमावस्या कहते हैं, और इस बार का न्यू मून शनिवार के दिन पड़ रहा है, और जो सैटरडे का दिन होता है वो कार्मिक एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट डे माना जाता है। क्योंकि जितनी भी शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ या रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई स्पेल करवाया है आपके कनेक्शन में, तो उसको रिमूव करना है, उसके लिए भी ये दिन बेस्ट होता है। अगर आपने कोई नज़र दोष का उपाय करना है, क्योंकि कुछ लोगों के कनेक्शन में नज़र दोष भी लगा है। जैसे अगर आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, प्यार था, रोमांस था, अटैचमेंट थी, दोनों का अट्रैक्शन था, दोनों का एक दूसरे को लेकर केयरिंग रहना, पॉजेसिव रहना और पैशनेट रहना, दुनिया वालों को ये कनेक्शन
एक आंख नहीं भा रहा था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जेलस होती है कि उन दोनों का रिलेशन इतना रोमांटिक क्यों है, वो दोनों एक दूसरे में इतना ज़्यादा खोए रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मरते हैं, प्यार करते हैं, हमें ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मिलता, या मेरी शादी उसकी शादी जैसी क्यों नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। बहुत लोग इस तरह की एनर्जी में रहते हैं और दुनिया वाले हैं। हम हर किसी इंसान के मन की बात को नहीं जानते। आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ है। इनके कुछ दोस्तों ने इस कनेक्शन में आग लगाने का काम किया है, और जलती हुई आग में जिसे कहते हैं तेल डाल देना या घी डाल देना, और ये कनेक्शन आपका ब्रेकअप की तरफ चला गया। या अभी आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर रखा है। तो मुझे इस कनेक्शन में ना, इस न्यू मून के बाद ये टाइम आपके लिए होगा अगले 4 दिनों का, 6 दिनों का, 9 दिनों का, उसके बाद 12 दिनों का, फिर 17 दिनों का और 22 दिनों का। ये टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं 4, 6, 12, 17, 22, ये आपके लिए या इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। या तो कुछ नया होगा या किसी पुरानी बात को ख़त्म करने के लिए आपके इस कनेक्शन को दोबारा से एंजल या यूनिवर्स की गाइडेंस और सपोर्ट मिल सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी गलती को मानकर वापस आ जाए, या फिर अगर बोले भी नहीं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनके एक्शन से आपको पता लगेगा कि इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये दोबारा इस कनेक्शन में आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको प्यार देने, आपकी केयर करने, और जो इनसे गलतियां हुई हैं उनको कैसे पैसिफाई करना है, उन सभी को आपकी ज़िंदगी में दोबारा ना दोहराना पड़े, ऐसी गलतियां ये हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज़ इस पर्सन का ना स्पिरिचुअली अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों का ये कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए कार्ड यहाँ पर जो आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, और ये आपका रिलेशन आपको तब मिला होगा जब आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम होगी, या उनकी अगर शादी हो रखी है तो उनकी लाइफ में कोई मैरिटल इशू होगा जब आप इनकी ज़िंदगी में गए और इनको लगा कि आपने उनको हील कर दिया है, रिकवर कर दिया है। और बाकी लोगों के लिए जो लोग मैरिड नहीं हैं, जहाँ पे आपकी भी शादी नहीं हुई, पार्टनर की भी शादी नहीं हुई, लेकिन दोनों चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर साथ रहें, या दोनों में से एक चाहता है, क्योंकि मुझे ना अभी भी अच्छे से आपके पार्टनर के इरादे आपके लिए शादी को लेकर डेडिकेटेड नहीं नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपके साथ रिस्क लगता है, डर लगता है कि वो इस कनेक्शन में आपको फ्यूचर के लिए कैसे सेटलमेंट दें, किस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ़र करें। बिकॉज़ शायद ये अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर फैमिली से डरते हैं। उस वजह से आपका सपोर्ट करने में या आपका हाथ थामने में इनको घबराहट होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बातें बहुत बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी। उनकी बातों से हमें दिलासा मिल जाता है, हमें यकीन हो जाता है कि नहीं, इसने ये बात की है तो ये करके दिखाएंगे। लेकिन जब समय आता है उस बात को करने का, तो बहुत लोग ना बीच में से ही कनेक्शन छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है जिनका कोई कर्मा उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म से जुड़ा रहता है, चाहे वो शादी हो कार्मिक, चाहे कोई लिविंग रिलेशन कार्मिक हो, चाहे कोई चाइल्डहुड रिलेशन आपका किसी के साथ हो, बचपन का कोई प्रेमी है, आपके घर के आसपास रहते हैं,
और बड़े होने तक आपका उनसे अफेयर रहा, कनेक्शन रहा। और कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी होता है जो कार्मिक होता है। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं। ये न्यू मून पर ये इंसान ना अपने दर्द को छुपाने के लिए कुछ और तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंसान के मन में ख़याल आते हैं कि कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं, कहीं ट्रैवल करके आ जाएं, कहीं घूम कर आ जाएं तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा, याद नहीं आएगी, ज़िंदगी में अकेलापन फ़ील नहीं होगा। और अगर अकेलापन फ़ील होगा तो दोस्तों का साथ ले लेंगे, या कोई एडिक्शन है इन्हें ड्रिंक करने की, स्मोकिंग करने की, हुक्का पीने की, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं और पुरानी बातों में हमेशा घूमे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उसको रिलीज़ नहीं कर पाते क्योंकि पास्ट तो है इनका। और ये भी हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशन आपसे पहले टूटा हो जिसमें ये बहुत इन्वॉल्व थे, वो कनेक्शन इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, इन्होंने शायद आपसे डिस्कस भी किया होगा, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको नहीं बताया। हो सकता है इनका कोई शादी टूटा हो पहले, कोई ऐसी शादी जो इनके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन अचानक उस शादी में कुछ ऐसा हुआ कि वो चल नहीं पाई जो इन्होंने सोचा था। और उसके बाद जब आप इन्हें मिले हो तो इनको थोड़ी सी उम्मीद दोबारा जागनी शुरू हो गई कि हाँ, सच्चा प्यार होता है, ज़िंदगी में ट्रू लव मिलता है। ये स्टोरी मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ भी रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आपकी ना एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं टैरो में। अगर कई बार मैं उनके लिए सिचुएशंस बताती हूँ, वो आपकी स्टोरी भी हो सकती है। तो जो रेजोनेट आप लोगों से करे आपको वही रखना है, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ऑल राइट। तो गाइज अगले कुछ दिनों में इस न्यू मून का असर इनके एक्शन को बदलेगा। ये पर्सन अगर ढीली ढाली एनर्जी में है, लेड बैक एनर्जी में, कोई एक्टिव प्लानिंग नहीं कर रहे, आपकी तरफ कोई इनका प्लान आपको नज़र नहीं आता, कोई एक्शन नज़र नहीं आता, तो ये कुछ दिनों में आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं और आपके साथ ना ये कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर। इस पर्सन के नाम का जो पहला लेटर है वो भी यहाँ पे निकला है। ये उन लोगों का होगा जो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर MOVW CIJNVFLJ और S। तो ये कुछ इनके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं। ये कोई लास्ट नेम नहीं है, ना ही ये सरनेम है। कई बार लास्ट नेम भी निकलता है कार्ड्स में और उनका सरनेम भी आ जाता है, बट आज नहीं आया। मैं कुछ लोगों को ये भी कहूँगी, अगर आप किसी भी तरह से जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, आपको न्याय चाहिए, तो शनि देव भगवान का नाम ले सकते हो। वो जस्टिस के ही देवता माने जाते हैं, लेकिन आपको ना पेशेंस रखना होगा क्योंकि शनि भगवान जो भी हैं हमेशा पेशेंटली रिज़ल्ट देते हैं। आपके कर्मों का जो भी रिज़ल्ट है, अच्छा या बुरा, आपको सडनली नहीं मिलता, एकदम से नहीं मिलता, शनि शनि करते हैं, स्लोली स्लोली। तो अगर आप पेशेंटली वेट करोगे तो मुझे लगता है ये कनेक्शन में फ्यूचर है, लेकिन कब है, कितना टाइम और लगेगा या कितने महीने लगेंगे, उसके लिए आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस देखने हैं। बिकॉज़ यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी
थ्रॉट चक्रा पे, अपने सैक्रल चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पे और अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं। इनको आपसे एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी फील होता है, आपको भी होता होगा, क्योंकि जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो दोनों को एक जैसी फीलिंग आती है। लेकिन दोनों के कुछ कार्मिक बैगेज होते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशन होते हैं जहाँ पे दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कुछ लोगों का कार्मिक जो बैगेज है या कोई सोल पर्पस है कि आपने लाइफ में पहले करियर को बनाना है। जब तक आपका करियर सेट नहीं होगा तब तक आपकी जो लव लाइफ है या पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है वो अच्छे से प्लान नहीं हो पाएगी। ये होता है, हमें लगता है ना कि हम सारा काम छोड़ दें क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमारा सेपरेशन हो गया है, तो हमारा मन नहीं लगता कोई काम करने का। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता, जब वो अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं, जैसे किसी का सोल पर्पस हो सकता है कि आपने टीचर बनना है, आपने टीचर बन के बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन देनी है, स्कूल में पढ़ाना है, ये आपका एक सोल पर्पस है। आपके लिए तो ये एक नौकरी है, एक जॉब है, जहाँ पर आप स्कूल जा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है और आप जॉब कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर टीचर बनने की जो एक इच्छा जागी है, वो क्यों जागी है? उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कोई रियल एस्टेट में जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन में जाता है, कोई अपना सैलून खोलता है, ब्यूटी पार्लर खोलता है, कोई टेलरिंग में जाता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाता है, कोई कुकिंग एंड बेकिंग में जाता है, कोई एग्रीकल्चर में जाता है। तो ये हमारे सोल पर्पस हैं जो हमें नहीं पता। हमें बस ये लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, हमारा फ्यूचर किस में सबसे ज़्यादा सिक्योर है, और हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी जिस प्रोफेशन में है हमें वही करना है। बट वो अल्टीमेट हमारा सोल पर्पस ही होता है। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, आज यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में ना एक से ज़्यादा प्रोफेशंस को चेंज किया है। अगर वो पहले किसी मैनेजमेंट प्रोफेशन में थे, बिजनेस में थे, या कुछ भी उनका ऐसा जॉब प्रोफेशन था, तो उनको चेंज करके उन्होंने अपना कोई बिज़नेस खोल लिया, या उन्होंने किसी दूसरे प्रोफेशन को चूज़ कर लिया। जैसे किसी को कोचिंग देना हो, किसी को फ्री ट्यूशन्स देना हो, टीचिंग देना हो, कुछ भी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले सैलून चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, बट सडनली उन्होंने अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम किसी और काम को स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा सोल पर्पस होता है। तो अगर आप अपने सोल पर्पस को नहीं जानते और अगर आपको आज तक पता ही नहीं है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो उसके लिए आप ना चैनल पे वीडियो है, आप उसे देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, लाइफ पर्पस या सोल पर्पस। नहीं तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में कीवर्ड सर्च लगा सकते हो, वहाँ पे आप लिखिए लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हो तो वहाँ पे जाके आपको बस ये लिखना है, आपको मेरे चैनल का वीडियो सबसे ऊपर पॉपअप हो जाएगा, आप उसे देख लेना। ये कनेक्शन ना आपको एक सोल पर्पस की तरफ लेकर जा रहा है। और अगर आप ऑलरेडी सोल पर्पस से जुड़े हो तब तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ का ना ऑलमोस्ट कार्मिक बैगेज रिलीज़ कर चुके हो और आपके अच्छे दिन इसी कनेक्शन में आ सकते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं आपके पर्सन के। तो ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू? सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं, बेबी यू डोंट नीड टू वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। आपको कह रहे हैं कि आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और शायद इन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट भी किया हो टफ़ टाइम्स में, आपके हार्ड टाइम्स में, आपकी मुश्किल घड़ी में इस पर्सन ने आपको भरोसा दिलाया हो कि ये आपके साथ हैं। बट वो होता है ना, कई बार रिलेशन में नज़र लग जाती है। यहाँ पे ना कुछ ब्लैक मैजिक भी है। कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई ऐसी नेगेटिविटी फैलाई है या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक स्पेल करवाया है जिससे आप दोनों का
सेपरेशन हो गया है, या हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है। कुछ ऐसे मेरे दर्शकों के लिए कार्ड्स निकले हैं तो मैंने बताया। बाकी मैं यहाँ पे किसी को ये जज नहीं करती कि आपको काला जादू ऐसी चीज़ों में मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। आपके कार्ड्स में ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, डेविलिश एनर्जी है, तो मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट मैसेज है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आई नो दैट आई हर्ट यू, आई वॉन्ट टू कम बैक। इन्होंने आपसे ना कोई झूठ बोला है और ये उसका पछतावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इस न्यू मून पे तो सबसे ज़्यादा इनको ये बातें याद आएंगी, क्योंकि न्यू मून पे बहुत सारे लोगों को पास्ट की एनर्जीज़ बार बार इमोशनली फील होती हैं। पास्ट के साइकिल्स को वो बार बार रिकॉल करते हैं, रीमाइंड करते हैं, एंड उनको रिमेंबर करते करते बहुत सारी उनकी जो इमोशनल ट्रॉमेटिक एनर्जी है वो डिसीजन लेने पर उनको कई तरह से पुश भी देती हैं, और कुछ लोग नेगेटिव डिसीजन भी ले लेते हैं। तो ये न्यू मून का टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है इमोशनली। कई लोगों को अंदर से रोना आता है, अकेलापन फील करते हैं, नींद नहीं आती टाइम पर, रात भर सोचते रहते हैं। और ये सिर्फ उसी दिन नहीं होता जब न्यू मून स्टार्ट होता है, उसके 5 या 6 दिन पहले से आपको इस तरह का अफेक्ट फील होना शुरू हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका उनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, ठीक है। मैं अक्सर ये आपको छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ और साथ साथ में गाइडेंस भी देती हूँ। वो इसलिए देती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ के पैटर्न को समझो, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसको डिवाइन की ही गाइडेंस मानो। अगर वो आपको इस कनेक्शन से दूर कर रहे हैं तो उस सेपरेशन में आपको कौन से लेसन सीखने हैं, अपने ऊपर क्या काम करना है, ध्यान देना है, सोल पर्पस से जुड़ना है, किसी को चेज़ नहीं करना। और अगर मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन होता है, तो अपने आप को किसी अदर काम में बिज़ी रखो, बिकॉज़ आपके पर्सन भी इस तरह की बातों पर ध्यान देते हैं। और उनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि ये अपने आप को बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट करना है। शादी भी हो सकती है ये, या कमिटमेंट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ जो मैसेज है बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, प्लीज़ एक बार मुझे कॉल कर लो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। शायद तुम्हें मेरी बातों का बहुत जल्दी गुस्सा लगता है, पर यकीन मानो मेरा दिल तुम्हारे साथ ही लगता है। वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है एंड बहुत लंबा मैसेज है। तो ये जाने अनजाने में आपके साथ जितना भी लड़ लें, आपके साथ जितना भी मजाक कर लें, आपको टीज़ कर लें, कुछ लोग होते हैं सामने वाले को चिढ़ाते हैं झूठ बोलकर, लेकिन उनको मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला नाराज़ होगा और हम उसे मनाएंगे, या फिर हम उसे कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे वो पर्सन हमें और भी अटेंशन देगा, हमारी तरफ और भी ध्यान देगा कि इसने मुझे बोला तो बोला क्यों, मैं अपने आप को इससे भी ज़्यादा चेंज करके दिखाऊंगा। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि इनको आपकी आवाज़ भी बहुत पसंद है, आप इन्हें गुस्से में भी बहुत ज़्यादा याद आते हो, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बातें करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा मन तरस रहा है। और ये न्यू मून की एनर्जी का ही असर है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी आपके इमोशंस को सरफेस पे ला देती है। जो अंदर छुपे हुए इंसान ने दबा दबा कर फीलिंग्स रखी होती है ना, न्यू मून का टाइम ही ऐसा होता है। बहुत लोग हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, डिटैच फील करते हैं, और ऐसा मन में उनके बार बार चलता रहता है कि हमें कोई सच्चा प्यार नहीं करता। हम जितना भी लोगों के लिए कर लें, हमें कोई अपने दिल के करीब नहीं रखता, सब हमें यूज़ करते हैं, हमें इमोशनली धोखा देते हैं और छोड़ जाते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन को फील होने वाली है और ये बहुत जल्द आपको अपने मन की बात बोल डालेंगे।
क्योंकि इस पर्सन को ना आपके ऊपर प्यार भी बहुत आ रहा है और इनसे रहा भी नहीं जा रहा। शायद थोड़ा घमंड है इनमें, या किसी बात का ईगो है जिसको लेकर ये इंसान इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। सोसाइटी में कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, या फैमिली ऐसी है जो बहुत रिस्पेक्टेबल है। वैसे तो दुनिया में सभी की फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपना स्टेटस, अपनी फैमिली, अपनी अथॉरिटी, अपना पावर, अपनी ईगो, अपना सेल्फ एस्टीम, अपनी प्राइड, इसको हाई लेवल पर रखना अच्छा लगता है। चाहे उसके लिए इमोशन या लव सेकंड नंबर पे आ जाए या थर्ड पे चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले तो हमारा ईगो 1 नंबर पे रहना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों की सोच होती है। तो मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही। आपके कार्ड्स में आपके पार्टनर की कुछ नखरों की, कुछ ड्रामों की एनर्जी निकली है, तो वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे गाइस राशियाँ आपके पार्टनर की सन, मून, राइजिंग और वीनस में सारी ही आई हैं। सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। तो आई होप यू गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं उनकी, जो उनकी फीलिंग्स हैं, शायद वो आप भी फील करते हो, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा होती हैं। और ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट में इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना प्यार ज़रूर देना है। प्यार देने का तरीका आपको पता है। रीडिंग को क्लेम करना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।